एक सिचुएशन सडनली, क्या मतलब, अच्छा अच्छा ये नहीं कह सकते, सडनली नहीं, रिसेंटली आते ही रहती है बराबर। एक सोल है एक्चुअली, वो कुछ कबीर पंथ अपनाई हुई है और हमारी कलीग थी लास्ट स्कूल में जब हम वहाँ थे ना, वहाँ कलीग थी, तो वहाँ भी वो बहुत सारी चीजें समझाते रहती थी उनको भी। जैसे हमें जैसे बाबा बोलते कि सेवा करो, तो उनका भी है उस पंथ में की सेवा बढ़ानी है, तो वो समझाना वो जायज लगता है, नेचुरल लगता है कि हाँ भाई वो अपने पंथ का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो इतनी इंसिस्ट करती है कि वो बहुत गले से नहीं उतरता है, और बहुत बार नहीं, पहले तो इग्नोर होता है, या इग्नोर भी नहीं, मैं उनकी बातों को भी पेशेंसली सुनती हूँ, लेकिन वो योनिया 84 लाख योनिया वो भोगना है, तो वो चीज समझ में नहीं आता है। तो उनको मैं बहुत हद तक समझाती भी हूँ, लेकिन वो बाय नेचर भी बहुत रिजिड होने वाले इंसान है, इस तरह का है स्वभाव उनका, बहुत ज्यादा रिजिड, मेरी ही सुनो इस तरह से। तो बहुत बार मौन भी हो जाती है, जैसे आपने कहा कि कुदरत के भरोसे छोड़ देना चाहिए जहाँ समझ में नहीं आता है, तो वो उस तरह से भी होता है। लेकिन रिसेंटली वो, अभी मैं दूसरे स्कूल भी आ गई हूँ, तो उनके वीडियोस भेजना, ब्रह्म कुमारी फिर लास्ट में यहाँ आई पंथ में, उनको 20 साल ब्रह्म कुमारी में समझ में नहीं आया, उस तरह से वीडियो भेजना, कॉल करना है तो वही समझाना है। इवन हमें बार बार फोर्स करना है कि हमारे साथ आश्रम में चलिए, उनके जो सतपाल महाराज क्या है, हमें वहाँ जाने का, तो वो इंसिस्ट, हमने उनको बहुत क्लियरली भी कहा कि मैं भी कुछ कहीं किसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैंने आपको कभी इंसिस्ट किया, इसलिए भी नहीं इंसिस्ट किया क्योंकि जो क्लियरिटी आपको है वो यहाँ भी क्लियरिटी है, आप जितने कंफर्म हो अपने इससे जुड़े हुए, और मैं आपको अपना ज्ञान नहीं लादना चाहती, इसलिए मैंने अपने तरफ से कभी कोशिश नहीं की। तो आपको इस बात पर से कुछ समझ में आता है, मैंने ये भी कहा कि आप भी उसी तरह, अगर तो उन्होंने फिर एक दिन बहुत प्यार से मैंने उनको लिया, और प्यार से जो मेरा इरिटेशन है उसको साइड करके, कभी कभी इरिटेट हो जाती है ना सुनते सुनते वो सारी लंबी लंबी बातें, और वो पेशेंस, वो समय देना, फोन पर भी वो कभी फोन करना है तो वही बातें करनी है, कुछ काम का भी बात है तो वो काम की बात थोड़े में निपट लेते थे, और वो फिर वो लंबी कहानी, तो वो वैसा मेरा समय वगैरह, और उनको डायरेक्ट काटना भी अच्छा नहीं लगता था बात, तो सुनना होता था। तो वो इरिटेशन को भी हटा के मैंने उनको पेशेंसली प्यार से सुना, और उनको जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट मिली वहाँ वहाँ क्लियरिटी देते गई, ये योनियों के बारे में वगैरह, ये कुत्ते बिल्ली के जन्म में जाना, ये सब। तो उन्होंने वो फिर ना स्टॉप हुए थोड़े से, लेकिन फिर उन्होंने फिर से फोर्सफुली और कुछ नई बातें लेकर आए, तो फिर ये समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं वो थोपना भी चाहते हैं हम पर, और समझाना भी। इवन हमारी भाभी की जो अभी बॉडी छूटी कैंसर से, तो उन्होंने कहा आपको कितनी, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया था कि एक बार आपकी भाभी को यहाँ लेके आइए, इतनी मतलब 28-29 साल की है, अभी इतनी आयु पड़ी है, महाराज ठीक कर देंगे, ऐसा वैसा। तो हमने कहा, बोले आपने अभी वो भी आपने नहीं सुना, आपने ऐसा किया, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो गया। तो फिर वहाँ पे भी समझाया कि वो ये ही भोगनाएं हैं, ये जो आप बोलते हो ना योनियों की भोगनाएं, ये भोगनाएं किसी तरह से हमारी बॉडी से हमारे मन को, या समझाने की बहुत अपने तरफ से कोशिश करती हूँ दीदी, लेकिन प्यार से सुनने के बाद वो पॉज लेते, फिर बस इतना बोल के फुल स्टॉप लगाया कि शायद आप जहाँ पे है वहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ, या मैं जहाँ पे हूँ वहाँ आप नहीं देख पा रहे हो। हाँ? अब परमात्मा को जिसको लाइट देने की आवश्यकता होगी, उनको मतलब उनकी बात सुनने के लिए उसे वो लाइट देंगे, उसे करे कि कुदरत मदद करे, ये भी कहा कि सारा प्रकृति सारा ब्रह्मांड मदद करे लाइट देने के लिए। आपको मुझे जरूरत होगी तो मुझे मिलेगी, आपको जरूरत होगी तो आपको मिलेगी, लेकिन प्लीज इन बातों को फुल स्टॉप करें। लेकिन फिर भी वो भेज ही रहे दीदी, तो इस समय ऐसे कैसे करना है उनको, रिएक्शन में मतलब उनको रिस्पॉन्स कैसे करूँ, और अपने हर निर्लेप हो जाओ, उनको बोल दो आप सही हो, हर वक्त बोलो आप सही हो। हाँ, वो सही और गलत ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसानी स्वभाव है। स्वभाव में मतलब कुदरत में सही और गलत आता है, एक आत्मा की नजर में सही और गलत नहीं रहता, सत्य होता है। फर्क है दोनों में, एक आत्मा सत्य का भाषा बोलता है, और सही और गलत कुदरती स्वभाव है।
वो इंसान सामने वाला बॉडी कॉन्शियस है, वो सिर्फ सही और गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। सत्य क्या है वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर वैसी बात है तो उसको बोलो तो सही है, गलत कोई नहीं है, जी क्योंकि दीदी, उसका आपने देखने का नजरिया है। एक्चुअली ये बात 101% सही है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वो सोल इतनी प्यारी होते हुए वो मतलब हम देखते हैं ये तो हुआ कि उनका ज्ञान या उनकी सेवा, हाँ, जो भी उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो बाय नेचर मतलब बाकी चीजों में भी, बाकी जगह में भी उनका क्या था कि अगर उनका बात किसी ने गलत कहा तो वो इतने क्रोध में आ जाते थे, इतने मतलब एकदम आवेश में आ जाना, यहाँ तक कि मुझे गाली भी निकल जाती उनकी, इतना आवेश। कौन बोलेगा मुझे, मैं और प्रूफ करना जबरदस्ती, मतलब अपनी बात को मनवाना इस तरह से। तो उनकी वाइफ भी उस कारण डिप्रेशन में रहती है। यस, तो क्या है स्वभाव में उनके विकार, अभिमान, गुरूर, घमंड, अहंकार, ये सारा उसमें, और मेल ईगो, ये सब कुछ उसमें आदमी है ना वो। अपने वाइफ बोला इसके लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि वो आदमी है। उसकी वाइफ डिप्रेशन में रहती है, आपने बोला ना इसके लिए। तो बस वो मेल ईगो बीच में आ जाता है, वो कभी अपने आप को नीचे होने नहीं देता। एंड ये गुरूर घमंड जब वही स्वभाव में अगर जब हो तो वो इस तरह के रिजल्ट होते हैं। फिर आवेश में आ जाना, गुस्सा हो जाना, कि अपनी ही बात मनवा के रहना, अपने को ही सही साबित करना, ये कुदरती नेचर है। नेचर में विकार घुस गया तो ये परिणाम निकलते हैं। तो ऐसे इसमें हमेशा उनको बोलो यू आर राइट, क्योंकि हम सत्य तो नहीं बदल सकते ना, सही और गलत कर सकते हैं, बस सत्य तो सत्य ही होता है और हम सत्य के रास्ते पे चलने वाले हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो सही समझे या गलत समझे, है ना। हमने अपना कार्य किया, उनको सत्य का रास्ता बताने का, अपनाए नहीं अपनाए उनकी बात है। एग्जैक्टली दीदी। और दीदी ये भी देखा, मतलब थर्ड वन अगर कोई समझ रहा है हमारे दोनों को डिस्कशन को, या तो वो ज्ञान वो सबको भी तो देते ही स्कूल में, और भी कलीग्स है। तो एक कलीग थी, वो उसने फॉर्मली ये प्रूफ किया कि ज्ञान किसको कहते हैं। वो दोनों को देख रही थी, बोले आपके आचरण में अगर उसका कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, मोनी को देखिए वो हंसते रहती है, वो खुश रहती है, वो खुशियां बांटती है, उसकी फैमिली में वो प्यार वो सब जगह दिखता है, बच्चों में वो दिखता है। तो ये आना चाहिए। क्यों आपके घर में ज्ञान आने के बाद आपकी वाइफ डिप्रेस्ड है? क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने ये फिजिकल भी क्यों आ रहा है? जब आपके गुरु इतने रहम कर रहे हैं आप पर, तो वो सब कुछ दुख क्यों नहीं हर लेते हैं? तो परमात्मा के सिवाय दुख कोई हर नहीं सकता है, ये भी बात प्रूफ की उन्होंने। लेकिन वो उतने तक वो ये करते, इवन अगर वो कुछ ज्यादा समझाने जाए तो फिर इरिटेट होके फिर वो एकदम ऐसी आत्मा को कभी समझाना नहीं, क्योंकि वो सही गलत साबित करने में ही लगे रहते हैं। और जो सही गलत साबित करने में लगे रहते हैं ना, उनको बस बाबा इसके लिए बोलता है नव देखकर ज्ञान दो। कहने का भाव वही है, जो सही गलत के पीछे लगे रहे उनको बोलना आप सही हो, है ना। हमेशा बोलना यू आर राइट। हाँ, तो फिर वो बोलते दिस इज नॉट ट्रूथ, यू आर राइट बट दिस इज नॉट ट्रूथ। ट्रूथ और राइट में फर्क है। जी, अभी आंसर हो गया। मैं जो क्वेश्चन आगे पूछना चाह रही थी। थैंक यू दीदी। ठीक है, ये बहुत अच्छा बाबा ने मेरे को भी बताया है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी है, स्पेशली मैं जैन हूँ, जैनियों की तो मतलब अलग ही ये चलता है। वो बिलीव करते हैं 84 लाख योनियों में सब में जन्म होता है उनका, तब जाके ये श्रेष्ठ जन्म एक जन्म होता है इंसानों का। तो मेरा तो उसी पे वो चलता है, वो वही साबित करने की कोशिश करते हैं महावीर भगवान को लेकर, उनके जन्म को लेकर। तो मैं बोले यू आर राइट, आप बहुत राइट है, मगर मैं सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। मैं इतना ही बोलती हूँ, वो चलते हैं कि नहीं चलते, मैं वो साबित करने के पीछे नहीं रहती। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ, मेरे को जो सच दिखाई देता है मैं उस पर ही बिलीव करती हूँ और फुल स्टॉप लगा देती है। ठीक है क्या? और किसी के? वीणा बेद बहुत शांत है कल परसों से।